Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. It's me, it's me, it's me, it's real me. It's me, it's me, it's real me. It's me. हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ जो मैं शेयर कर रही हूँ वह कुछ अलग ही है। अलग इसलिए क्योंकि एक दिन ऐसा था कि जब मैं फ़र्स्ट बार सब्ज़ी लेने गई थी, मार्केट गई थी राशन लेने, जो भी ग्रॉसरी का सामान है जो घर में लगता है, तो मैं रोने लगी थी। सब्जियां लेने जाती थी क्योंकि घर से कभी पैदल निकली नहीं, धूप में कभी शुक्ला जी ने जाने नहीं दिया। अब धूप हो, छाँव है, बरसात है, ठंड है, कुछ भी नहीं है। और अब हमारे लिए हर दिन एक समान है और अब कोई रोकने वाला भी नहीं है कि मत जाओ, तकलीफ़ होगी। क्योंकि अब मुझे सब कुछ करना है, मेरे पास बहुत सारी ऐसी जिम्मेदारियां हो गई हैं, तो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पर आज से काम स्टार्ट हो गया है। जो ये पीछे कच्ची जगह थी, तो यहाँ पर मैं किचन बनवा रही हूँ। आप लोगों को सब देखने को मिलेगा बारी बारी से, जैसा बनता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। तो यहाँ पे जो भी पेड़ पौधे लगे थे वो मैं हटवा रही हूँ, क्योंकि हटेंगे तभी तो बन पाएगा। और एक बार मैंने हटाया था, जब ऐसे काट दिए थे तो शुक्ला जी ने मुझे बहुत डांटा था कि क्यों काटे, पेड़ पौधों में भी जान होती है। बट अब कटवाना ही पड़ेगा, इसलिए क्योंकि बिना कटे फिर नहीं बन पाएगा। तो सारे जो भैया लोग हैं काम करने वाले, वो आ चुके हैं। और यहाँ पर श्रेया देखो हमारी बैरेक्ट से क्या कर रही है। श्रेया कर रही है पढ़ाई। ये सारी मेरी बैरेक्ट रखी हुई है और श्रेया यहाँ से बैरेक्ट क्या लिख रही हो? ये देखो, भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973। तो ये सारा कुछ लिख रही है, कुछ ना कुछ कलाकारियाँ करती रहती है श्रेया। आज से काम स्टार्ट हो गया है और भगवान की कृपा से अच्छे से संपन्न हो, कोई भी उसमें बाधा विपदाएं ना आए, हम यही चाहते हैं। अभी कोचिंग ओवर हुई है और धीरे धीरे मैं शूट भी करते जा रही थी, कोचिंग भी अटेंड कर रही थी और श्रेया यहाँ पर बस पढ़ रही है। तो यहाँ पर श्रेया पढ़ाई कर रही है। कुछ ऐसी धाराएं हैं जो वो लिख रही है। मैंने बोला कि तुमको बड़े होकर क्या बनना है, तो वो कह रही थी मुझे जज बनना है। तो मैंने बोली पढ़ाई स्टार्ट कर दो। तो मेरी सारी जितनी भी बुक हैं वो सारी लेकर बैठ गई, बोलती आज से ही पढ़ाई स्टार्ट है, ऐसा कह रही थी। तो मैंने बोली अब बच्चे हैं, बच्चों को जैसा समझ में आता है वैसे ही करती है। और मेरी तो यानी बहुत कुछ मुझे श्रेया सिखाती भी है, और जो नहीं बनता है चाहे कोई भी काम हो तो मेरी हेल्प भी करती है वो। और यहाँ पर ये भैया लोग अपना काम स्टार्ट कर दिए हैं, खुदाई वगैरह। और जो भी सामान है, जो मटेरियल लगता है, वो मैंने मंगवाया हुआ है, अभी कुछ देर बाद आ जाएगा। जब तक मैंने बोला मैं छत पर सफाई कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं कच्ची जगह पर आई हुई हूँ और जितने भी घास फूस है, क्योंकि वहाँ के कुछ पेड़ मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, जैसे एलोवेरा हो गया और रेड रोज़ हो गया, बहुत अच्छा लगता था, तो वो मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए हुए हैं। शुक्ला जी ने एक जो बेल होती है, वो बेल गिलोय की बेल, तो शुक्ला जी की जब तबीयत ख़राब थी ना, तो वो गिलोय लेकर आए थे, तो वो ना गिलोय लग चुकी थी, उन्होंने ही लगाई थी, तो वहाँ से हटाकर मैंने यहाँ पर लगा दी है। क्योंकि मैं नहीं चाहती कि उन्होंने कुछ लगाया हुआ था तो वो बिल्कुल से ही ख़त्म हो जाए, तो मैंने उनकी सारी चीज़ें यहाँ पर ट्रांसफ़र करके लगा दी है। अब बस पेड़ पौधों में पानी डालती रहूँगी मैं। यहाँ पर ये जो केले की पत्ती है, गुरुवार के दिन पूजा करते हैं, तो इसको मैं भी कट कर दे रही हूँ, बाद में होना होगा तो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया था, इसलिए मैं इसको कट कर दे रही हूँ। बहुत आसानी से कट जा रहा था, मैंने हाथ में चाकू लिया हुआ है, चाकू से कट कर रही थी और श्रेया शूट कर रही थी। धूप बहुत है, उसके बाद मुझे नीचे जाना होगा क्योंकि जो मटेरियल है वो आ चुका है।
तो यहाँ पर ये देखो ट्रैक्टर आया हुआ है, इसमें पूरा सामान रखा हुआ है। लोहा है और जो गिट्टी है वो गिट्टी आई है और सीमेंट की बोरियां हैं। जो मुझे अभी फ़िलहाल में ज़रूरत है उतना ही मैंने सामान मंगवाया हुआ है। तो ये भैया लोग सारा कुछ रख रहे हैं। और सीमेंट जब ये लोग रख रहे थे ना, तो एक तो ये बोरियां ना बहुत वजनदार होती हैं और मैं तो यही देख रही थी कि कैसे ये लोग इतनी मेहनत कर लेते हैं। और बहुत मेहनत का काम है, धूल भी बहुत उड़ रही थी, बट मुझे शूट करना था और यहाँ पर खड़े भी रहना था, क्योंकि अच्छा रहता है कि सारी चीज़ों की जानकारी होती रहती है। कितनी बोरियां आई हैं, कितना क्या लोहा कहाँ पर रखा जा रहा है, कहाँ पर चीज़ रखनी है, इसलिए मैं व्यवस्थित करवा रही थी सारी चीज़ें। तो मैं बताते जा रही थी भैया यहाँ पर ऐसे रख दो। और बस ये सारा मटेरियल आ चुका है और काम आज से स्टार्ट, यानी पीछे तो लग ही चुका है। तो कुछ भैया लोग यहाँ पर आ गए थे, तो यहाँ पर ये सामान रखवाने लगे और कुछ पीछे लगे हुए हैं। जल्द से जल्द मुझे ये सारे काम करवाने हैं और क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, देखते हैं कितने दिन में हो पाता है। आप लोग तो मेरे साथ बने रहना, तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि सुहाना ने शुक्ला जी का सपना कैसे पूरा किया, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था। और यहाँ पर कुछ बैठी हुई थी, शूट कर रही थी। अभी मैंने नहाया नहीं है और इसके बाद जो मैं शूट करूँगी वो नेक्स्ट दिन दिखाऊँगी। अभी तो मैं जितना शूट किया है मैंने वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। सब ये पहली बार हो रहा है, मैंने कभी कुछ किया नहीं है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। बार बार यही होता है कि क्या पता हो पाएगा कि नहीं, और एक मन में वो रहता है कि नहीं हो जाएगा। मैं हार नहीं मानूंगी, कर लूँगी ये सारा काम जो भी है, क्योंकि ये सारे शुक्ला जी के काम थे, शुक्ला जी को करना था ये सारे काम। पर अब उनकी भूमिका मैं निभा रही हूँ, क्योंकि अब वो तो नहीं है, बस वो मुझे देख रहे हैं और मुझे हिम्मत देते जा रहे हैं, तो सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये गिट्टी जो आई हुई है, बाकी का जो लोहा है वो बाहर रखा हुआ है। यहाँ पर पास के पास ये लोगों ने जो पतली रॉड है वो रख दी है, मोटी रॉड है ना जो वो बाहर रखी हुई है। तो ये गिट्टी यहीं पर रखवा रहे हैं, क्योंकि फिर मैंने बोला कि भैया गेट तो लगेगा नहीं, यहाँ पर बीच रास्ते में आपने कर दी। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, एक मज़दूर लगाकर हम अंदर तक करवा देंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो जो भी है मज़दूर लगेंगे तो वो अंदर साइड में, दीवार के साइड में करवा देंगे। तो बहुत धूप थी और सुबह 10 बजे से ऐसा लगने लगता है, क्योंकि अब गर्मियों के दिन आ गए ना, तो सुबह 10 बजे से ऐसा लगने लगता है जैसे मई जून का महीना चल रहा है। और श्रेया का बर्थडे भी आने वाला है। श्रेया तो बोल रही थी मम्मी अभी से काम लगवा दिया आपने, मेरा बर्थडे में मेरी फ्रेंड लोग आएंगी तो जगह नहीं रहेगी, ये वो। तो मैंने बोला ठीक है, आप चिंता मत करो, सारा कुछ हो जाएगा, बस मुझ पर छोड़ो, करेंगे एडजस्टमेंट, देखते हैं क्या कैसे करना है। और बस आप लोग ना मुझे दुआएं बहुत देना, जिसमें मैं सारे काम कर लूँ। यहाँ पर बैठी हुई थी मैं ना, ऊपर गई थी छत पे गुलाब की कलम लगाने के लिए। फिर ये सामान आने लगा तो मैं यहाँ पर आ गई। ये सारे कुछ बिल्स हैं सामान के पूरे, क्या कैसा है। और सामान तो यहीं पर, अब गेट कैसे लगेगा, सारी व्यवस्थाएं करवानी होगी। ए बेटी क्या कर रही है तू? देख रेख हैं? किसकी देख रेख? गिट्टी की। ऐसे खड़े रहोगे दिन भर? एक एक गिट्टी जरूरी है। एक एक गिट्टी जरूरी है। तो कुछ लोहा यहाँ पर बाहर रखा हुआ है, अंदर करवा देंगे शाम टाइम। और यहाँ पर मैं सीमेंट में कपड़ा रख रही हूँ। जो साड़ी मेरी एक पुरानी थी तो उसको मैं ढक करके रख दे रही हूँ, और नीचे मैंने एक टीन का टुकड़ा और ऊपर से ना वो साड़ी बिछा दी थी तो रख दे रही हूँ। ये ना फिर नमी के कारण ना, अगर नमी हुई तो इसमें पत्थर बन जाएगी ये सीमेंट। तो मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और लाइक ज़रूर करिएगा और मुझे फुल सपोर्ट करिए।